हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा माणिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हिल का 12वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग और सियोल एक अनऑफिशियल डेट पर आए होते हैं और डेट के बाद कांग सियोल से रैंक डी के गेट के बारे में पूछता है और फिर वहां जाने का प्लान बनाता है। अब आगे कांग और सियोल घर में आते हैं और फ्रेश होकर सियोल कांग को उसका कमरा दिखाती है और बोलती है कि ये आपका कमरा है। पहले मेरा भाई इसमें रहता था लेकिन अब आप इसमें रह सकते हो। कांग तो तुरंत ही बेड पर बैठ जाता है और कहता है थैंक यू सो मच मिस सियोल, मैं यहाँ आराम से सो पाऊंगा। फिर सियोल बोलती है ठीक, तो फिर गुड नाइट और लाइट बंद करके चली जाती है और कांग मस्त फैल के बेड पर सो जाता है और सोचता है कि इतने अरसे बाद जाकर मैं आज आराम से सो पाऊंगा। ये बहुत आरामदायक है और मेरा यहाँ वापस आने का निर्णय सही था। और फिर कांग सो जाता है। फिर अगली सुबह सीधा रैंक डी के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही मंडी लगी होती है। हीलर, टैंकर, मैजिशियन वगैरह वगैरह सब चिल्ला रहे होते हैं। तभी कांग की नजर एक लड़के पर जाती है जो बेचारा गिड़गिड़ा रहा होता है कि उसको अपनी पार्टी में ले लें, लेकिन कोई उसको अपनी टीम में लेना नहीं चाहता था। और कांग मन में सोचता है कि वह अगर आना चाहता है तो उसको टीम में ले लेना चाहिए, उस टीम लीडर को। फिर कांग आगे बढ़ जाता है और अपना डी रैंक का कार्ड दिखाता है गार्ड्स को और डंगन में चला जाता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि कांग की रैंक तो ई थी, लेकिन ये डी रैंक का आईडी कार्ड कहाँ से आया? तो याद है आपको, जब ऑफिस में कांग को अपनी रैंक एफ पता चलती है तो वह प्लान बनाता है कि मैजिक स्टोन्स भर के मैं अपनी रैंक बढ़वा लूंगा। तो पिछले ई रैंक के गेट से निकले हुए सभी मैजिक स्टोन्स को जमा करने के बाद उसकी रैंक डी हो जाती है। फिर कांग बोलता है तो ये है डी रैंक का गेट। फिर कांग बड़े स्टाइल में आगे बढ़ता है और अपने आर्म्स स्ट्रेच करता है और अपनी साइलेंस वाली पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे, चाहे वो उसके कदमों की आवाज हो या बोलने की। फिर कांग सियोल की बातें याद करता है कि उसने बताया था लिजर्डमैन की आंखें कमजोर होती हैं, जिस वजह से उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उनके पास चुपके जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलते ही वे अटैक कर देते हैं और वे आग से बहुत डरते हैं और आग उनको बड़ी आसानी से जला देती है। कांग फिर बड़े ही आराम से 3 लिजर्डमैन के पीछे लैंड करता है, एक पेड़ से कूदकर। फिर वह तुरंत ही उन तीनों पर अटैक कर देता है। अपनी हेल फायर से अटैक करता है और जैसा कि सियोल ने बताया था, लिजर्डमैन तुरंत ही जलने लगते हैं और लिजर्डमैन उस फायर को बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कांग बोलता है ये हेल फायर है, ये ऐसे ही नहीं बुझने वाली। इतनी देर में वो मॉन्स्टर पूरा जल जाता है और कांग बोलता है कि ये सिर्फ बॉडी ही नहीं, आत्मा को भी जला देती है। और फिर वह उसकी बॉडी को एब्सॉर्ब करने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि वह सियोल का भाई एंड्रास गिल्ड में है ना। अब अगर उसने कुछ किया तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय उसको खत्म करने के। इतने में ही कांग को और भी लिजर्डमैन आके घेर लेते हैं। कांग तो उन्हें देखकर खुश हो जाता है और तुरंत ही उनको मार देता है और फिर से साइलेंट मोड ऑन कर लेता है, क्योंकि अगर ये आने लगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, फिर कांग को उनको मारने में दिक्कत होगी। जो कांग नहीं चाहता था वो आराम से एक एक करके सबको मारेगा। फिर जब कांग उनकी बॉडीज को भी एब्सॉर्ब करता है तब जाकर उसके सामने विंडो ओपन होती है, जिसको देखकर कांग उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी रैंक अब बहुत धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और कांग सोचता है कि ऐसा इसीलिए तो नहीं कि मेरी रैंक अब ज्यादा बढ़ गई है, तो अब मुझे और भी ज्यादा हंट करना होगा। इतने में ही कांग को पीछे से कोई आवाज लगाता है और ये ताएह्यूं सियोल का है, अपनी टीम के साथ आया होता है। तभी उसके साथ के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे इक्विपमेंट्स देखकर लग रहा है कि तू एक नूबड़ा है। और तभी कांग बोलता है तुम्हारी गिल्ड का नाम क्या है? तभी ताएह्यूं बोलता है
कि ये एंड्रास गिल्ड है। और ये नाम सुनते ही कांग बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, और ये बोल के कांग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है एक लड़के से, डार्लिंग इसको तो मास्टर ने बुलाया था और अब अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। तो वो लड़का बोलता है कि तो फिर हम इसको मार मार के अपने साथ ले जाएंगे, और वैसे भी बहुत दिनों से किसी को हमने मारा नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कैसे कांग इनको मार मार के सुअर बना देगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।